राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे बृहस्पति के गोचर की कि बृहस्पति के गोचर को किस तरह से समझा जाना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जुपिटर ट्रांजिट इन एस्ट्रोलॉजी। गोचर का साधारणतः मतलब है कि ग्रहों का भ्रमण। आपके जन्म के समय जो ग्रहों का गोचर होता है उसको फिक्स कर लिया जाता है, वो आपकी जन्म कुंडली बन जाती है। लगन कुंडली व वर्ग कुंडलियों से पूरे जीवन को देखा जाता है, जीवन की विभिन्न घटनाओं को समझा जाता है। वो घटनाएं कब घटेंगी ये दशा बताती है, गोचर भी बताता है। गोचर प्रकृति की तरफ से दिया हुआ तत्कालिक संकेत होता है। दशा व गोचर दोनों जब किसी घटना को बताते हैं तो ही वह घटना घटती है। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक ग्रह के गोचरीय प्रभाव से घटना नहीं घटती है। कम से कम 2 या 3 ग्रहों के गोचर की ज़रूरत होती है किसी घटना को परिपूर्णता देने में। मतलब गोचर में जब 2 या 3 ग्रह मिलकर किसी घटना की तरफ अगर इशारा करते हैं तब वो घटना घटने की संभावना ज़्यादा रहती है। इनमें भी जो ग्रह लंबे समय तक एक ही राशि में भ्रमण करते हैं, जैसे शनि लगभग 2.5 साल से 3 साल तक, बृहस्पति लगभग 13 महीने, राहु केतु 18 महीने, उनका गोचर अध्ययन सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। क्योंकि किसी भी महत्वपूर्ण घटना के लिए समय की ज़रूरत होती है, योजना बनाकर कार्य करने की ज़रूरत होती है। अगर ग्रह 1 महीने या उससे भी कम समय में किसी राशि में गोचर कर रहा है तो संभावना है कि जो घटना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं जिस इवेंट की, वो परिपूर्ण ना हो। इस वीडियो में चर्चा करेंगे बृहस्पति के गोचर की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जुपिटर ट्रांजिट। इसके लिए आपको 5 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात है बृहस्पति के गुण और कारकत्व, यानी कि नेचुरल जो सिग्निफिकेंस है बृहस्पति की। दूसरा, बृहस्पति आपकी लगन कुंडली में नेटल चार्ट में किन भावों का स्वामी है। तीसरा, गोचर का बृहस्पति जब आपके किसी भाव से गुजर रहा है, आपकी लगन कुंडली के किसी भाव से गुजर रहा है या चंद्र कुंडली के किसी भाव से गुजर रहा है, तो क्या वहाँ पर जन्म के समय कोई ग्रह उपस्थित था, मतलब लगन कुंडली में उपस्थित ग्रहों के ऊपर से आज का बृहस्पति गोचर कर रहा है क्या। चौथी बात कि बृहस्पति को लगन से या चंद्र से वो किन भावों में किस भाव में गोचर कर रहा है उसको देखना जरूरी है। बहुत सी घटनाओं में लगन से गोचर करना ज़्यादा प्रभावी दिखाई देता है। और 5वां, बृहस्पति के विनाष्टक वर्ग में बृहस्पति को कितने बिंदु मिले हैं और जो वो बिंदु देने वाले ग्रह हैं वो लगन कुंडली में किन भावों के स्वामी हैं। बृहस्पति की नेचुरल सिग्निफिकेंस यानी नैसर्गिक कारकता को अगर हम समझें तो बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है, और इसके किसी भी तरह के प्रभाव में एक प्रोटेक्शन, एक बचाव जरूर होता है। दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें, 7वें, 10वें और 12वें, इन 6 घरों का बृहस्पति के पास कारकत्व होता है। तो बृहस्पति आपकी धन संपदा का, समृद्धि का, आपके विवेक, आचरण, आपके ज्ञान, आपकी समृद्धि, संतान प्राप्ति, संतान से सुख, शिक्षा, उच्च शिक्षा, नैतिकता, परोपकारिता, धर्म, धार्मिकता, अध्यात्म, और सबसे बड़ी बात कि ये भाग्य का कारक होता है और डिवाइन ब्लेसिंग्स, ईश्वरीय कृपा जिसे कहते हैं। और भाग्य से ही हमें क्योंकि जीवन में अच्छे अवसर मिलते हैं, तो जो गुड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अच्छे अवसर और अच्छा मार्गदर्शन, इनका कारक भी बृहस्पति ही होता है। और इसीलिए बृहस्पति को विस्तार का, वृद्धि का कारक माना जाता है। बृहस्पति आकाश तत्व का कारक है, तो इसका प्रभाव भी बड़ा व्यापक होता है। किसी भी तरह का जीवन में जो गाइडेंस होती है उसको भी बृहस्पति ही दिखाता है। और बृहस्पति की दृष्टियों में, विशेषकर पंचम व नवम दृष्टि में, ऐसा माना जाता है कि उसमें गंगा जल होता है, वे विशेष रूप से शुभ होती हैं। अब गोचर में बृहस्पति अपनी नैसर्गिक शुभता, नेचुरल बेनिफिकनेस के साथ उस भाव का फल देगा जिस भाव में बृहस्पति गोचर कर रहा है। लेकिन ये अधूरा गोचर फल होता है। वास्तव में बृहस्पति अपनी नेटल लॉर्डशिप्स, मतलब लगन कुंडली में बृहस्पति जिन 2 भावों का स्वामी है, उन भावों की ऊर्जा को भी उस भाव में लेकर जाएगा जिसमें आज वो गोचर कर रहा है। विशेषकर उस भाव की ऊर्जा जिसमें बृहस्पति की धनु राशि हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि बृहस्पति पहले भाव में गोचर कर रहा है, आपका कोई भी लगन हो सकता है। बृहस्पति अगर पहले भाव में गोचर कर रहा है तो बृहस्पति का जो कारक तत्व है, आशावादी सोच, ऑप्टिमिज्म, विजडम, मार्गदर्शन, ये आपके लगन में आ रहा है। तो उन पूरे 13 महीनों में आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छे टीचर्स, गुरु आपको मिल सकते हैं, अच्छा मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। आप अपनी सोच और व्यवहार में विस्तार लाना चाहेंगे। बृहस्पति वृद्धि का कारक है। बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम भाव पर भी जाएगी, तो शिक्षा और उच्च शिक्षा में फ़ायदे का समय रहेगा। आपको अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप मिल सकती है। अविवाहित हैं तो विवाह हो सकता है, और यदि विवाहित हैं और बच्चा अगर चाहते हैं तो प्लान कर सकते हैं। धार्मिक यात्राओं, करियर के लिए की गई यात्राओं में भी आपको सफलता मिलेगी, उनसे लाभ होगा।
भाग्य आपका इन जनरल साथ देगा, अच्छे अवसर यानी कि करियर में प्रमोशन वगैरह भी आपका हो सकता है। टीचिंग, काउंसलिंग, एडवाइजिंग, ट्रेनिंग, किसी भी तरह की कोचिंग, इन क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं, इनमें कार्यरत हैं, तो भी आपको लाभ हो सकता है। ये सब बृहस्पति के पहले भाव में गोचर के जनरलाइज्ड साधारण फल हैं। क्या सभी लग्नों के लिए बृहस्पति ऐसा ही फल देगा? सभी व्यक्तियों के लिए बृहस्पति पहले भाव में जब गोचर करेगा तो ऐसा ही फल देगा? बिल्कुल नहीं देगा। वास्तव में बृहस्पति उन दो भावों की ऊर्जा को भी लगन में लेकर जाएगा पहले भाव में, जिन दो भावों का वो लगन कुंडली में स्वामी है। विशेषकर जहाँ पर जिस भाव में धनु राशि है लगन कुंडली में, उस भाव की ऊर्जा को भी वो पहले भाव में लेकर जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेष लगन है, पहले भाव में आपके 1 नंबर लिखा है और वहाँ पर बृहस्पति का गोचर हो रहा है, और बृहस्पति इस कुंडली में 9वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन 9वें भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि है और वो लग्नेश मंगल के मित्र भी हैं, तो यहाँ पर वो फंक्शनल बेनिफिक हैं, इस कुंडली के लिए वो शुभ ग्रह हैं। तो बृहस्पति 9वें भाव की ऊर्जा और अपने कारकत्व को विशेषकर पहले भाव में लेकर जाएगा जब वो पहले भाव में 13 महीनों के लिए गोचर करेगा। तो अगर आपकी दशा भी अनुकूल है और बृहस्पति के भिन्नाष्टक वर्ग में पहले भाव में मेष राशि में अगर 4 से ज़्यादा बिंदु हैं, तो वो सारे अच्छे फल आपको मिलेंगे जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपका वृष लगन है, मतलब बृहस्पति आपके लिए फंक्शनल मेलिफिक है, क्योंकि वृष लगन में बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में जाती है और दूसरी मीन राशि 11वें भाव में जाती है, तो त्रिषडाय होने से भी अशुभ हैं और अष्टमेश भी हैं। तो यहाँ पर वृष लगन के लिए ये एक अशुभ ग्रह होते हैं, फंक्शनल मेलिफिक होते हैं। और 8वें भाव में जहाँ पर बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, उस भाव में सडननेस का यानी कि अचानक होने वाली घटनाओं का एलिमेंट होता है, वो तत्व होता है। तब उन 13 महीनों के लिए आपका स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है, खराब मार्गदर्शन से आप दिशाहीन प्रयास कर सकते हैं, गुप्त शत्रु से आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन क्या सभी वृष लगन वालों के लिए ऐसा ही होगा जब बृहस्पति पहले भाव में गोचर करेंगे? बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, लेकिन यदि आपकी दशा महादशा अंतरदशा में 3, 6, 8, 12 भाव के स्वामी अगर एक्टिव हैं, मतलब दशा नेगेटिव चल रही है, तब आपको जरूर स्वास्थ्य उस वक्त परेशान कर सकता है। आपके निर्णय गलत साबित हो सकते हैं, गुप्त शत्रुओं से आपको परेशानी हो सकती है, आपको दिशाहीन करने वाला मार्गदर्शन मिल सकता है, शिक्षा प्राप्ति में, संतान प्राप्ति में आपका संघर्ष बढ़ सकता है। आप अगर विवाहित हैं तो विवाह चलाने में परेशानी हो सकती है, और अगर विवाह करना चाहते हैं तो विवाह तय होने में भी परेशानी हो सकती है। गलत तंत्र मंत्र को प्रैक्टिस करने वालों के संपर्क में आप तब आ सकते हैं। लेकिन यदि आपकी दशा अच्छी चल रही है और बृहस्पति को पहले भाव में जहाँ वृष राशि है वहाँ पर वो गोचर कर रहे हैं, और बृहस्पति के भिन्नाष्टक वर्ग में अगर पहले भाव में 4 से ज़्यादा बिंदु हैं, तब हो सकता है कि आपको अचानक से वसीयत का लाभ मिल जाए, इंश्योरेंस सेक्टर से आपको लाभ हो सकता है, तब आप ज्योतिष सीख सकते हैं। अष्टम भाव से जो जुड़े हुए व्यवसायों में अगर आप हैं, कोयला, माइनिंग, पेट्रोल, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, कोई रिसर्च आप कर रहे हैं, तो इसमें आपको अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है। अगर बृहस्पति अष्टमेश है जैसे कि वृष लगन में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बृहस्पति गोचर में हमेशा ही नकारात्मक ही परिणाम देंगे, चाहे किसी भी भाव में गोचर करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं वृष लगन में, तो वहाँ पर कर्क राशि है, बृहस्पति वहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, तो अचानक से अच्छे उद्देश्य के लिए ये आपकी यात्रा वहाँ पर गोचर करने से उन 13 महीनों में करवा सकते हैं। कम्युनिकेशन, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, इन क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तब आपको अचानक से लाभ हो सकता है। छोटे भाई बहनों से आपको अचानक लाभ हो सकता है, या आपके छोटे भाई बहन अचानक से उन 13 महीनों में फल फूल सकते हैं, उनके साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। अपनी मेहनत, एफर्ट्स के लिए आप सकारात्मक रहेंगे। तो बृहस्पति जिस भी भाव में गोचर करेंगे या गोचर से जिस भी भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो वहाँ के फलों में वो वृद्धि करेंगे, विस्तार करेंगे। ये बृहस्पति का एक नेचुरल सिग्निफिकेंस है। लेकिन इस गोचर फल में बृहस्पति के नैसर्गिक कारकत्व के अलावा उन 2 भावों की ऊर्जा भी होगी, जिन 2 भावों के वो लगन कुंडली के स्वामी हैं। उन भावों की ऊर्जा और अपने कारकत्व को भी वो उस गोचर करने वाले भाव में लेकर जाएंगे। बृहस्पति के गोचर अध्ययन में इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पति का गोचर अगर खराब फल दे रहा है तो इसमें भी बचाव होता है, प्रोटेक्शन का एलिमेंट होता है। बृहस्पति अगर किसी लगन के लिए अशुभ हैं, फंक्शनल मेलेफिक हैं, तब भी विध्वंसक यानी डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं, प्रोटेक्शन का एलिमेंट जरूर होता है, क्योंकि बृहस्पति नेचुरल बेनिफिक है, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कर्क लगन है आपका, पहले भाव में 4 नंबर लिखा है और बृहस्पति दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति खष्टेश होते हैं, धनु राशि जो है वो छठे भाव में पड़ती है। तो इन 13 महीनों में ये बृहस्पति आपके कर्जों को बढ़ा सकते हैं,
दूसरे भाव में जब वो गोचर करेंगे। लेकिन बृहस्पति की दूसरे भाव से 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी, तो हो सकता है कि आप व्यावसायिक विस्तार के लिए कर्जे लें, नया काम शुरू करने के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। कर्जे लेने का जो उद्देश्य है वो जरूर देखा जाना चाहिए। या कर्क लगन में ही मान लीजिए कि बृहस्पति 12वें भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तब भी वो खस्टेश हैं और छठे भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तब भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आप कर्जे भी आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन बृहस्पति की 5वीं दृष्टि चौथे भाव पर भी जा रही है, तो हो सकता है आप घर जमीन बनाने के लिए आपके खर्चे बढ़ें, जो कि शुभ भी है। इसी तरह यदि बृहस्पति 8वें भाव के स्वामी भी हैं, जैसे कि वृष लगन में होता है, तो पहले भाव में गोचरस्थ हैं, तो अचानक अगर स्वास्थ्य समस्या आ गई तो इसमें भी एक प्रोटेक्शन का, बचाव का तत्व जरूर होता है कि आप डॉक्टर्स को दिखाने गए और डॉक्टर्स ने आपको कहा कि आप समय पर आ गए, बचाव हो गया, अब आप ठीक हो जाएंगे। तो बचाव, प्रोटेक्शन का एलिमेंट बृहस्पति के गोचर में जरूर होता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह आप बृहस्पति के किसी भी भाव में, किसी लगन के लिए भी किसी भी भाव में जब वो गोचर कर रहे हैं तो उसको आप समझ सकते हैं। बृहस्पति के गोचर अध्ययन में बृहस्पति का कारकत्व तथा बृहस्पति लगन कुंडली में जिन भावों के स्वामी हैं तथा बृहस्पति के भिन्नाष्टक वर्ग की स्थिति के अलावा ये देखना भी महत्वपूर्ण है कि बृहस्पति जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव में लगन कुंडली में क्या कोई ग्रह बैठा है, मतलब लगन कुंडली के किसी ग्रह या किन्हीं घरों के ऊपर से बृहस्पति आज गोचर कर रहे हैं, उससे भी महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। बृहस्पति जब जन्म कुंडली के घरों के ऊपर से गुजरे तो 4 डिग्री का नियम, 4 डिग्री रूल को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मतलब बृहस्पति जिस ग्रह के ऊपर से गुजर रहा है वो ग्रह लगन कुंडली में जितने डिग्री का है उस डिग्री से 4 डिग्री पहले और 4 डिग्री बाद में बृहस्पति का जो गोचर फल है वो अधिकतम होगा। उस वक्त बृहस्पति उस ग्रह के जिसके ऊपर से वो गुजर रहे हैं उसके गुणों को अधिकतम ताकत से प्रभावित करेंगे। उदाहरण के लिए बृहस्पति जन्मकालीन शनि के ऊपर से अगर ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, और शनि आपकी कुंडली में 10 डिग्री के हैं, जन्म के शनि, तो जब बृहस्पति गोचर में 6 डिग्री से 14 डिग्री के बीच में जब भ्रमण करेंगे, मतलब 10 डिग्री से 4 डिग्री पहले और 4 डिग्री बाद में, तब वो अधिकतम शनि को अपनी ऊर्जा से प्रभावित कर पाएंगे। 4 डिग्री नियम के अलावा बृहस्पति के गोचर अध्ययन में दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो है बृहस्पति की नेटल लॉर्डशिप, मतलब बृहस्पति जन्म कुंडली में किन भावों का स्वामी है, ये देखना भी महत्वपूर्ण है। गोचर के बृहस्पति की ऊर्जा में उन भावों की, विशेषकर बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु वाले भाव की ऊर्जा भी शामिल होगी। उदाहरण के लिए तुला लगन है मान लीजिए आपका, तो यहाँ पर बृहस्पति तीसरे और छठे घर के स्वामी बनते हैं, फंक्शनल मेलेफिक होते हैं तुला लगन वालों के लिए। तो इस बृहस्पति का जो गोचर रहेगा वो काफ़ी भारी रहेगा आपके लिए, चाहे वो किसी भी भाव में जाए। ऑप्टिमिज्म के साथ साथ वो संघर्ष को भी बढ़ाएगा। बृहस्पति का गोचर अगर हम जन्मकालीन सूर्य के ऊपर से समझें तो ये अच्छा और ख़राब दोनों हो सकता है। सूर्य आपकी आत्मा है, आत्मसम्मान है, ईगो, प्राइड, वर्चस्व, अथॉरिटी, पिता के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक भी हैं। और बृहस्पति आपकी सकारात्मकता है, ऑप्टिमिज्म, विस्डम, आशावाद, आपका भाग्य, गुड अपॉर्चुनिटीज, विस्तार, वृद्धि के कारक हैं। तो साधारणतः आपकी जो आत्मा है, आपका जो इनर सेल्फ है, वो ताजगी महसूस करेगा जब बृहस्पति जन्मकालीन सूर्य के ऊपर से गोचर करेंगे। पिता, सरकारी कार्य, वसीयत, पद प्रतिष्ठा, वर्चस्व, अथॉरिटी के मामलों में आपको लाभ हो सकता है। सूर्य के कारकत्व में सकारात्मक वृद्धि हो जाएगी, विशेषकर जब जन्मकालीन सूर्य की जितनी डिग्री हैं उसके 8 डिग्री पीरियड, मतलब 4 डिग्री पहले और 4 डिग्री बाद में, जब बृहस्पति सूर्य के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, ऊपर से भ्रमण करेंगे। अगर आपका जन्मकालीन सूर्य कमज़ोर है, नीच है, शत्रु राशि में है, आप में आत्मविश्वास की हमेशा कमी रही है, कॉन्फिडेंस आप महसूस नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है, उस समय में पर्टिकुलरली जब बृहस्पति इस जन्मकालीन सूर्य के ऊपर से गुजरेंगे तो उन 13 महीनों के लिए आप ज़्यादा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। लेकिन अगर यदि आपका जो जन्मकालीन सूर्य है वो पीड़ित है, अफ्लिक्टेड है, शनि, मंगल, राहु, केतु के प्रभाव में है, तब बृहस्पति अगर आपके लगन के लिए वो भी फंक्शनल मेलेफिक हैं, उनकी जो मूल त्रिकोण राशि धनु है वो 3, 6, 8, 12 भावों में पड़ती है, तब आपकी जो ईगो है वो एरोगेंस में बदल जाएगी। ज़्यादा क्रोध, अड़ियल रवैया ये परेशानी का कारण बन सकता है। तो सूर्य किन भावों का स्वामी है कुंडली में ये देखना भी महत्वपूर्ण है, और बृहस्पति किन भावों का स्वामी है ये देखना भी महत्वपूर्ण है। अब बृहस्पति अगर गोचर में जन्मकालीन चंद्रमा के ऊपर से गुजरें तो उसको समझते हैं। तो चंद्रमा आपके मन मस्तिष्क का स्वामी है। चंद्रमा कुंडली में चौथे भाव का कारक होता है, आपके सुख का, मकान का, माता का,
इसके अलावा ये काफ़ी तेज़ी से चलने वाला ग्रह है, फास्ट मूविंग है। बृहस्पति जब जन्मकालीन चंद्रमा के ऊपर से गुजरेगा तो जो आपकी मूवमेंट है, यात्राएं हैं, वो बढ़ सकती हैं। नया घर, नया वाहन, ये सब लेने का विचार मन में आ सकता है। आप नई जगह पर शिफ्ट भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो फूड टेकिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। नए नए खाने के आप शौकीन बन सकते हैं उस वक्त में। ओबेसिटी भी आपकी बढ़ सकती है, मोटापा बढ़ सकता है। चंद्रमा सुख और भावनाओं का ग्रह है। मन में बहुत ऑप्टिमिज्म और आशावाद रहेगा उस वक्त जब बृहस्पति जन्मकालीन चंद्रमा के ऊपर से गुजरते हैं। माता से भी लाभ का समय रहता है। बृहस्पति जब भी चौथे भाव में गोचर करें या चंद्रमा के ऊपर से गोचर करें तो मूवमेंट को वो बढ़ा देते हैं। घर बदलने का, घर की मरम्मत करने का, ये सब विचार मन में आते हैं। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा यानी कि कर्क राशि जो है चंद्रमा की, वो 3, 6, 8, 12 भावों में पड़ती है, चंद्रमा फंक्शनल मेलेफिक है, तो अति भावुकता परेशानी का कारण बन सकती है। उसमें गलत निर्णय भी ले सकते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर आपको पहले से है तो वो उस वक्त बढ़ सकती हैं। चंद्रमा जिस भी भाव का स्वामी है, उस भाव की जो चीज़ें हैं उनमें भी तेज़ी आएंगी, वो भी ट्रिगर होगी, चाहे वो भाव अच्छा है या खराब है। बृहस्पति का गोचर जन्मकालीन मंगल के ऊपर से, तो मंगल आपकी आक्रामकता है, कॉम्पिटिटिवनेस है, इच्छा शक्ति है, जुझारूपन है, फाइटिंग एबिलिटी है, मंगल आपकी ऊर्जा है। तो बृहस्पति जब मंगल के ऊपर से गुजरेंगे तो आप फुल ऑफ एनर्जी महसूस करेंगे। ऊर्जा, आक्रामकता आपके अंदर बढ़ जाएगी। कुछ नया शुरू करने की आप उस वक्त सोच सकते हैं। नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नई बिजनेस पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। कोई भी अच्छी नई शुरुआत आपको उस वक्त मिल सकती है। मंगल से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं, स्पोर्ट्स, वकालत, इंजीनियरिंग, तकनीक के क्षेत्र, पुलिस, आर्मी, इनमें अगर आप कार्यरत हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर बृहस्पति आपके लगन के लिए फंक्शनल मेलेफिक हैं आपके लगन के हिसाब से वो अशुभ ग्रह बनते हैं, तब आपकी चोट चपेट, वाद विवाद, झगड़े, कर्जे, ये सब भी बढ़ सकते हैं। एग्रेशन और आक्रामकता जिसे कहते हैं उसके बढ़ने के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। मंगल व बृहस्पति की जो नेटल लॉर्डशिप है, मतलब आपकी जन्म कुंडली में वो किन भावों के स्वामी हैं, उनको बारीकी से देखना चाहिए। बृहस्पति का गोचर जन्मकालीन बुध के ऊपर से उसको समझें तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, लिखना है, बोलना है, आपकी समाज शैली, बोलने की शैली, ज्ञान इकट्ठा करने की योग्यता, ये उस वक्त बढ़ जाएंगी जब बृहस्पति जन्मकालीन बुध के ऊपर से गुजरेंगे। आपकी व्यापारिक जो गुण है, ट्रेड स्किल्स, वो भी बढ़ जाएंगी। पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ बढ़ जाएगी। आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका, उसमें चालाकी आ जाएगी। मैनिपुलेटिव जो टेंडेंसीज हैं वो आपकी बढ़ सकती हैं। ज्योतिष, दार्शनिकता जैसे विषयों को पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ सकती है। बुध भी फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, बहुत जल्दी जल्दी राशि बदलते हैं, तो अचानक आपकी यात्राएं तब भी बढ़ सकती हैं जब बृहस्पति बुध के ऊपर से गुजरेंगे। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में फंक्शनल मेलेफिक हैं, कुंडली के लिए अशुभ ग्रह हैं, तो आपके अंदर जो चीटिंग टेंडेंसीज हैं, बातों व चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज, ये सब बढ़ सकती हैं और परेशानी का कारण बन सकती हैं। बृहस्पति का गोचर जन्मकालीन बृहस्पति के ऊपर से, तो ऑप्टिमिज्म बहुत बढ़ जाएगा आपके अंदर। अंतर मंथन करेंगे आप, आपको अच्छा मार्गदर्शन, अच्छे टीचर, गुरु मिल सकते हैं। धार्मिक यात्रा के लिए समय बहुत शुभ रहेगा। अच्छी ज्योतिषीय सलाह भी आपको उस वक्त मिल सकती है। कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें भावों के बृहस्पति कारक होते हैं। तो जब बृहस्पति जन्मकालीन बृहस्पति के ऊपर से गुजरेंगे तो ये चारों भाव, दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। महिलाओं के लिए विवाह या संतान प्राप्ति के लिए ये सबसे शुभ योगों में से एक माना जाता है। शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए समय अच्छा रहेगा। ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, कोचिंग, मोटिवेशन जैसे क्षेत्रों में अगर आपका कैरियर है तो उसमें आपकी तरक्की हो सकती है। बृहस्पति का गोचर जन्मकालीन शुक्र के ऊपर से, तो रिलेशनशिप्स, लव अफेयर्स, अपने पैशन को फॉलो करना, इनके लिए प्रभाव शुभ रहेगा। पुरुषों के लिए, विवाह के लिए ये शुभ योग होता है। आर्थिक समृद्धि पाने, वाहन सुख पाने, लग्जोरियस लाइफस्टाइल जीने, इन सब की जो इच्छा है वो बढ़ जाएगी। और नौकरी और व्यवसाय शुरू करने के लिए भी ये समय शुभ रहता है, क्योंकि लग्जोरियस लाइफस्टाइल अगर आप पाना चाहते हैं तो काम करना पड़ेगा। बृहस्पति अगर लगन कुंडली में फंक्शनल मेलेफिक हैं, अशुभ भावों के स्वामी हैं, अष्टमेश भी हैं मान लीजिए, तो ये सारी चीज़ें अचानक से आपके साथ घट सकती हैं। बृहस्पति का गोचर जन्मकालीन शनि के ऊपर से, उसको अगर हम समझें तो आपके जो प्रयास हैं, हार्डवर्क है, फोकस है, उनके ऊपर बृहस्पति ऑप्टिमिज्म और विजडम को डालकर आपको प्रेरणा देगा कि आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें।
आपके जो एफर्ट्स हैं उनको भाग्य का साथ भी मिल जाएगा, मेहनत आपकी बढ़ जाएगी। आप अपनी सीमाएं, वास्तविकता को भी पहचानेंगे। अगर किसी अवास्तविक लक्ष्य के लिए आप काम कर रहे थे तो आप उसको पहचान लेंगे। आपके जो एम्प्लॉइज हैं, सर्वेंट्स हैं, उनसे भी लाभ का ये वक्त रहता है। शनि अंधकार का कारक भी है, तो अगर शनि की वजह से कोई ऐसा रोग हो रहा है जो डायग्नोज नहीं हो रहा है, ये उस वक्त डायग्नोज हो सकता है, वो रोग पहचाना जाएगा जब बृहस्पति शनि के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे। बृहस्पति का गोचर जन्मकालीन राहु के ऊपर से, ये काफ़ी वॉचफुल, सावधानी से चलने वाला समय होता है। राहु आपकी इच्छाओं के लिए जिद का कारक है, भ्रम और इल्यूजन्स का कारक है, असामान्य आचरण, अनऑर्थोडॉक्सी का कारक भी है। बृहस्पति इन चीज़ों में वृद्धि और विस्तार करेगा जब राहु के ऊपर से गोचर करेगा। अगर आप राहु के डोमेन में काम कर रहे हैं, एक्टिंग में, पॉलिटिक्स में, जादूगरी है, किसी तरीके की आपके अंदर कला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, तो इन सब में आपको लाभ हो सकता है। आप स्थितियों को उस वक्त बड़ा करके, यानी कि मैनिपुलेट करके, दिखाकर उनको इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर आप ग्रोथ पा सकते हैं। विदेश से संबंधित मामलों में भी उस वक्त आपको लाभ हो सकता है। लेकिन अगर बृहस्पति फंक्शनल मेलेफिक हैं, विशेषकर उनकी जो धनु राशि है, अगर वो 3, 6, 8, 12 भावों में है, कुंडली के लिए अशुभ ग्रह हैं, तो आपकी आपराधिक प्रवृत्ति है, चीटिंग टेंडेंसी भी बढ़ सकती है। विशेषकर अगर राहु आपकी कुंडली के लिए अशुभ हैं, किसी गलत मार्गदर्शन के पीछे भी आप उस वक्त पड़ सकते हैं। बृहस्पति का गोचर जन्मकालीन केतु के ऊपर से, तो केतु का जो कारकत्व है वो बढ़ जाएगा, उसमें वृद्धि होगी। अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन, लेखक, रिसर्च, अकल्ट, तंत्र मंत्र, इन सब क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ होगा, उसमें आपकी ग्रोथ होगी। इंट्रोवर्डनेस यानी कि आत्म मंथन भी उस वक्त आपका बढ़ जाएगा। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में फंक्शनल मेलेफिक हैं, अशुभ ग्रह आपकी कुंडली के लिए, तो किसी गलत मार्गदर्शन, गलत दिशा में भी आप उस वक्त प्रयास कर सकते हैं। चोट या सर्जरी भी का योग भी ये बना देता है अगर बृहस्पति केतु के ऊपर से ट्रांजिट करें। ऊपर जो अभी तक हमने सारा डिस्कशन किया है उसको अगर कंक्लूड करें तो बृहस्पति के गोचर अध्ययन में आपको बृहस्पति के नैसर्गिक कारकत्व के अलावा बृहस्पति की जो नेटल लॉर्डशिप है, यानी कि बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में किन 2 भावों का स्वामी है, इन सब की ऊर्जा को लेकर, अपने कारकत्व की, अपने भाव स्वामित्व की ऊर्जा को लेकर बृहस्पति 13 महीनों के लिए उस भाव में चला जाएगा जिस भाव में वो गोचर करेगा। दशा और अंतरदशा के साथ आप इसको कोरिलेट करें, अष्टक वर्ग के जो पॉइंट्स हैं, बिंदु, उनको भी देखें, तब आप किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति किसी जन्मकालीन ग्रह या घरों के ऊपर से अगर गोचर कर रहा है तो 4 डिग्री नियम को याद रखें, और जो जन्मकालीन ग्रह है उसके भाव स्वामित्व, मतलब वो जन्म कुंडली में किन भावों का स्वामी है, उसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस तरह ये सारा जो सिस्टम है ये बृहस्पति के ट्रांजिट को समझने में आपको मदद करेगा। राम राम।